नमस्कार दोस्तों। हम आज एक बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारी बड़ी घटनाएं हुई इस दौर में। आज का दिन उन सारी चीज़ों को, सबसे पहले तो सिख धर्म जिसे खालसा पंथ कहते हैं, उस पंथ की स्थापना आज के दिन हुई थी। बैसाखी के दिन हुई थी, असल में 13 अप्रैल के दिन हुई थी, लेकिन सिख धर्म के लोग कभी 13 को मनाते हैं, कभी 14 को मनाते हैं, तो इस तरह की स्थिति है। दूसरी चीज़, आज ही एक सामाजिक परिवर्तन के एक बड़े पुरोधा हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का आज जन्म दिवस है, तो उसको एक बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन का दिवस है, इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी कुरीति से लड़ाई लड़ी थी, और वो लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। और वो हिंदुस्तान में पहले ऐसे थे दलित समुदाय से व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डॉक्टरेट, बैचलर्स, उन्होंने इतने सारे विषयों में पीएचडी की कि कुछ कहना नहीं हो। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर के टॉप किया। उन्होंने तमाम सारी जगह पे डॉक्टरेट्स की। तो आप समझिए उनकी इतनी डॉक्टरेट्स थी, तमाम सारे लॉ पे भी, इकोनॉमिक्स पे भी, सामाजिक दूसरे विषयों पे भी। तो मतलब इतना उन्होंने काम किया कि वो महत्वपूर्ण है। और उस काम का नतीजा ये रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के लिए संविधान बनाने का काम शुरू हुआ, तो उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का प्रमुख बनाया कि उसका प्रारूप क्या होगा, यह तय करने का काम सौंपा गया। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही प्रमुख बनाया गया मानव अधिकार जो हमारे हैं उसको लेकर के, कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और आज हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं उसमें बहुत बड़ी उनकी देन है। तो आप ये समझिए कि उनका एक बड़ा योगदान है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया, यह भी आपको समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। तो इसके बाद में उन्होंने महिलाओं को लेकर के, धर्म को लेकर के और सब चीज़ों पे बहुत सारी बातें की। लेकिन आज हम बात करेंगे किस तरीके से आज देश में ही नहीं दुनिया में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, और यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध में दुनिया के अधिकांश देश, या कहेंगे बहुतायत में जो देश हैं, वो सब यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन में जो रशियन सैनिक पहुंचे हैं वो वहां की लड़कियों से, महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। उनको इस तरीके से, उनका यौन शोषण ही नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो भविष्य में मां न बन सके, और उनको वेश्या करार दे रहे हैं। उनके साथ में ऐसा सामूहिक दुराचार हो रहा है जिसके कारण उसके बाद मार भी देते हैं तमाम सारी औरतों को। तो यह अत्याचार हो रहा है, और इसकी जब कहानी आप देखिएगा तो बहुत बुरी है। और ये यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर के उसके आसपास के तमाम सारे शहरों में देखने को मिल रही है। और ये एक घटना हुई कि पति को गोली मार दी। पति ने जब बचाने की कोशिश की अपनी पत्नी को, तो उसे गोली मार दी, और वो तड़प रहा था गोली लगने से, और उसकी पत्नी को उसके सामने, मरते हुए व्यक्ति के सामने नग्न करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और दूसरी घटनाएं होती हैं, उसकी बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। 10-10 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितने बीभत्स घटनाएं हैं, और इनको सुन करके आपको तरस आ जाएगा। इसके बाद में आप एक चीज देखिए, तमाम सारी औरतों के साथ में जिस तरह से कई कई दिनों तक ऐसे शोषण हो रहा है, इस तरीके से अत्याचारपूर्ण ढंग से बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि मानवता है कहाँ। तमाम सारी मर जा रही हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से दफना दिया जा रहा है, वहीं पार्क में ही खोद के गाड़ दिया जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि यह स्थिति है कि और कई जगह पे तो रूसी सैनिक ये भी नहीं दिखाते हैं थोड़ी सी कि चलिए मर गई है तो उसको दफना दे। वो भी जब वो चले जाते हैं तो दूसरे लोग निकल के आते हैं और वो किसी तरीके से उन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझिए, आप एक महिला जब मर गई और उसकी स्थिति है, तो मरते समय उसने पर्दे पर अपने खून के निशान पाए गए। उसने कोने में एक शीशे पर लिपस्टिक से लिखा कि अज्ञात रूसी लोगों ने
मेरे साथ अत्याचार किया है और रूसी सैनिकों ने मतलब आप समझिए कि यह स्थिति है। तेतियान के पड़ोसी ऑक्सान और सब जगह रूसियों ने बलात्कार के बाद उसका गला काटा, पेट काटा, घोंपा और जाने क्या क्या किस ढंग से हो रहा है। आप ये समझिए, पति की एक जगह हत्या होती है, बच्चे के सामने महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है, और जिस तरीके से आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं उस बीभत्स स्थितियों को। यदि आप सोचिएगा, महसूस करिएगा, आपके थोड़ा अंतर मन में दिल होगा, आत्मा होगी, तो आप उस दर्द से बिलख पड़ेंगे, रोने लगेंगे। वो स्थितियां हैं। तमाम महिलाएं गर्भवती हो गई हैं और उनकी स्थिति ये है कि अब वो क्या करें, कैसे करें, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है और वो तड़प रही हैं और उनको इस तरह से छोड़ दिया गया है कि कुछ कहना नहीं। इन महिलाओं को, जो यूक्रेनियन महिलाएं हैं, उन्हें नाजी वैश्या कह के संबोधित किया जा रहा है। और ये स्थिति है क्योंकि वो, आपको याद होगा, जर्मनी में हिटलर ने शासन किया था और हिटलर ने इसी तरीके से महिलाओं के साथ किया था। आज रशियन सैनिक मानते हैं कि यूक्रेनियन, चूंकि यूक्रेनियन जो है वो अधिकतर यहूदी हैं और उसी कौम से हैं जो जर्मनी की कौम है, और उसी ब्रीड से होने के कारण उन्हें वो कहते हैं कि ये नाजी है और उनके साथ अत्याचार करते हैं। जबकि ये रूसी भूल जाते हैं कि 1991 तक यही यूक्रेन रूस होता था और यूएसएसआर जो था उसी का पार्ट था, वो सोवियत संघ जो था उसी का पार्ट था, यूक्रेन अलग नहीं था। आज एक प्रकार से भाई भाई के साथ अत्याचार कर रहा है, परिवार के सदस्य अपने यहाँ की औरतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और ये स्थितियां हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर के सब जगह इस पर आवाज बुलंद हो रही है और सारी जगह इसकी निंदा की जा रही है, लेकिन कुछ देश हैं जो इस पर बोलने को भी तैयार नहीं। उन देशों को जो खुद को बहुत बताते थे, वो बड़े चंद से देश हैं, लेकिन उनमें एक भारत भी है। हम शर्मसार होते हैं। आपको याद होगा कि अभी रूस के अलावा जो है, जब ये मसला चल रहा है तो अमेरिका के विदेश मंत्री और सबके साथ में मीटिंग थी और सब कुछ था, तो हमारे भी विदेश मंत्री गए। अमेरिका ने हमें कैसे अपमानित किया कि हमारे विदेश मंत्री के सापेक्ष विदेश मंत्री न भेज के विदेश सचिव के साथ बैठक कराई, और उसके बाद में वो विदेश सचिव हमें मैसेज देता है कि आप अपने यहाँ जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस और सारी चीज़ें, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर देखिए, और हमें सिखाता है। हमारे विदेश मंत्री ने उन्हें कड़ा जवाब दिया और कहा, ठीक है, हमारे यहाँ जो हो रहा है आपको समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन आपको भी अपने यहाँ देखना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब उस स्तर का नहीं था। आपके समक्ष उन्होंने इतना छोटा अफसर बैठाया था कि उन्होंने आपको अपमानित करने का काम किया। तो यह आपको समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से सांप्रदायिक और दूसरे विभत्स व्यवहार हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उनके मैसेज पूरी दुनिया में जा रहे हैं और उससे पूरी दुनिया में हमारी भी वही बदनामी हो रही है जिस तरह से रूस की बदनामी हो रही है यूक्रेन में। और यही वजह है कि आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस यूक्रेन में कुछ तबाही मचाने के सिवा उनकी दम नहीं तोड़ पाया है। आज भी यूक्रेन उसी तरह डटा हुआ है, वहां के नागरिक डटे हुए हैं, वहां के सैनिक डटे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और जज्बे से लड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि जब ये स्थितियां हों तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें कहां जाना है, हमें कैसा हिंदुस्तान बनाना है। हमें वो हिंदुस्तान बनाना है जो बलात्कारी है, हमें वो हिंदुस्तान बनाना है जिसमें दूसरे धर्म, दूसरी जातियों के लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, या हमें वो हिंदुस्तान बनाना है जो खुशहाल हो, पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के कायम हो, या सबके सर्व धर्म संभाव का देश हो, वह देश हो जो हमारे वेद कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये सोचना होगा। हमें एक और चीज सोचनी होगी कि इसका नतीजा क्या हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि भारत को विश्व बैंक ने विकासशील देशों से भी निकालकर फेंक दिया है नीचे, हमें अब फिर से उसी 1947 वाले भारत में ले आया है। तो आप समझिए कि भारत की हैसियत, पहले भारत दावा करता था हम विकसित राष्ट्रों में शामिल होंगे और विकासशील अच्छे देशों में होता था, नंबर पे था, बॉर्डर पे था, और आज ये स्थिति है कि विश्व बैंक ने आपको उठा के उससे भी नीचे फेंक दिया है।
आपकी जो आपकी जीडीपी का अनुमान था 8.7% का, वो जीडीपी आपकी घटा करके 1% पे आ गई है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता, अत्याचार, बलात्कार और दूसरी जो दुर्भावनाएं चल रही हैं उससे देश गर्त में जा रहा है। तो सोचना पड़ेगा कि हम यूक्रेन, रसिया और श्रीलंका और पाकिस्तान और दूसरी स्थिति में जाते हैं या क्या करते हैं। आप देखिए, हमारे बगल में बांग्लादेश की रेटिंग बढ़ गई है, पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ गई है, लेकिन हमारी घट रही है। हमें सोचना चाहिए कि हम कहां ले जा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे। हमें डॉक्टर अंबेडकर से देखना चाहिए कि कैसे वो एक गरीब, अछूत और सारी जो जातियां बताई जाती थी उनसे पैदा होने के बाद में वो सबसे लड़ते हुए गए और उन्होंने दुनिया में परचम लहराया। तो हमें सीखना होगा, यह सीखने का दिन है। आज आर्यभट्ट का दिन है। आर्यभट्ट जिन्होंने भारत को एक पहचान दी, गणतज्ञ के रूप में दुनिया में नाम दिया, हम उस आर्यभट्ट से हैं। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन हम विश्व में शर्मिंदा होने की स्थिति में हैं। तो शर्मिंदगी की हालात में हम खड़े हैं। सोचिए, समझिए और आप देश को क्या बना रहे हैं यह जानिए। रात को फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कुछ और देश की, दुनिया की और आपकी।